हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस दो जब एक्स का मान माइनस एक के बराबर या उससे कम है, और सी एक्स की घात दो जब एक्स का मान माइनस एक से ज़्यादा है। और यदि जो लिमिट एक्स का मान माइनस एक की ओर अग्रसर एफ एक्स अस्तित्व में है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सी का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि सीमा का अस्तित्व कब होता है, उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा। यदि x बराबर a पर एफ एक्स में सीमा का अस्तित्व हो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सीमा का अस्तित्व होगा या हो, तब तब x बराबर a पर दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों ही बराबर होती है। इस बात को आप याद रखें। तो इस बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तब लिमिट x का मान a प्लस की ओर अग्रसर एफ एक्स, इसे कहते हैं x बराबर a पर इस फलन की दाईं सीमा, और ये बराबर होगा किसके? लिमिट x का मान a माइनस की ओर अग्रसर और एफ एक्स। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होगा। अर्थात हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लिमिट x का मान a, अब यहाँ से चिन्ह हट जाएंगे, यह इस बात का सूचक है कि दाईं सीमा और बाईं सीमा हमारी बराबर है। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? देखिए, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ये तो फलन दिया गया है हमें, ये हमारे पास एक फलन है x प्लस दो जब x का मान माइनस एक से कम होगा, और c x की घात दो जब x का मान माइनस एक से अधिक होगा। तो हम इस बात को आधार बनाएंगे कि जो हमें दिया है। तो हम यहाँ पर यही बात लिखेंगे कि यदि लिमिट x का मान माइनस एक एफ एक्स का अस्तित्व है, का प्रश्न में दिया गया ये अस्तित्व है, तब तब क्या होगा? माइनस एक पर दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर होगी। तो इसी बात को मैं कहूंगा, तब लिमिट x का मान, अब देखिए माइनस एक के ऊपर फिर मैं एक माइनस और लगा दूंगा, जो इसका सूचक है कि ये हम क्या निकाल रहे हैं? बाईं सीमा, बराबर होगा लिमिट x का मान माइनस एक की ओर अग्रसर, और यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, जो इस बात का सूचक है कि ये दाईं सीमा है, और ये हो जाएगा एफ एक्स। अब देखिए, हम दाईं सीमा और बाईं सीमा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसको एक और प्रकार से लिखा जा सकता है। लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक और माइनस एच, बराबर लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक प्लस एच। तो ये दाईं सीमा और बाईं सीमा को लिखने का यह भी एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए फिर से लिखूंगा मैं। लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, अब माइनस एक माइनस एच के लिए कौन से फलन का प्रयोग करना है? मतलब माइनस एच से कम के लिए। देखिए, माइनस एक से कम के लिए हमें x प्लस दो वाले फलन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ जाएगा? माइनस एक और माइनस एच। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस एक माइनस एच और प्लस कितना हो जाएगा? दो, बराबर फिर से लिखूंगा लिमिट, अब h का मान जीरो की ओर अग्रसर और माइनस एक प्लस एच, अर्थात माइनस एक से अधिक। तो इसके लिए देखिए, यदि x का मान माइनस एक से अधिक होता है तो हमें किसका प्रयोग करना है? सी एक्स की घात दो का। तो यहाँ पर हो जाएगा c, और x की जगह पर कितना आ जाएगा? माइनस एक प्लस एच, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? दो। अब यहाँ पर हम h का मान जीरो रख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर h का मान जीरो रखेंगे तो ये होगा माइनस एक माइनस जीरो और प्लस का दो, ये बनेगा, बराबर यहाँ पर भी h का मान जीरो रखेंगे तो ये होगा c, यहाँ पर होगा माइनस एक प्लस जीरो, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? दो। तो यहाँ दो में से एक को घटा दीजिए, तो यहाँ कितना मिलेगा हमें? एक,
और -1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा c, और -1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम c का मान प्राप्त कर सकते हैं। c बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।